वृंदावन, मंदिरों का शहर, कहानियों का शहर, ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतिया है। भक्त यहां भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन अंधेरा परछाइयों में छिपा रहता है जो भूतकाल की याद दिलाता है। चार दोस्त एडवेंचर के लिए उत्सुक वृंदावन पहुंचे। वे जवान थे, वे बेफिक्र थे, उन्हें थ्रिल्स चाहिए थे, उन्हें टेरर मिलेगा। हवा में भजनों की गूंज थी। बांके बिहारी मंदिर धूप के धुएं से भरा हुआ था। दोस्तों ने प्रार्थना की, उनके दिल हल्के थे, लेकिन बाहर एक अजीब बेचैनी उन पर छा गई। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। उस बूढ़े आदमी ने कहा, उस खंडहर महल से सावधान रहना, वह शापित है। दोस्त हंसे। उन्होंने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। उन्हें जल्द ही अपनी मूर्खता का एहसास होगा। महल ढलते सूरज के सामने एक कंकाल जैसा दिख रहा था। बेलों ने उसके कभी भव्य मेहराबों को जकड़ लिया था। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। दोस्तों ने एक दूसरे को अंदर जाने की हिम्मत दी। एक एक करके वे एक टूटी खिड़की से अंदर घुस गए। अंदर की हवा ठंडी, रुकी हुई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। महल टूटते गलियारों और गूंजते कमरों की एक भूल भुलैया थी। अजीब फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे आई, धीमी और अस्पष्ट। एक दरवाजा चरमराता हुआ खुला और जोर से बंद हो गया। उनकी हंसी बंद हो गई। डर उनके पहले के साहस की जगह लेने लगा। परछाइयां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं, खतरनाक रूप ले रही थीं। उन्हें कोई देख रहा था। वे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। यह खाली था, धूल भरे शीशे के सामने एक कुर्सी के सिवा। दोस्तों में से एक, रोहन, आगे बढ़ा। उसने शीशे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक वह गायब हो गया, चला गया। बाकी लोग अविश्वास से देखते रहे। दहशत उनके ऊपर छा गई। रोहन! वे चिल्लाए। उनकी आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं था। रात हो गई। दोस्त एक साथ दुबके हुए थे। डर ही उनका साथी था। फिर यह शुरू हुआ। कमरे के बाहर भारी कदमों के चलने की आवाज। टूटी खिड़कियों से एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी एकमात्र मोमबत्ती बुझ गई। उन्होंने उसे तब देखा, रोहन, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था। बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज उठी। मोहनलाल की कहानी, महल का रक्षक जिसे धोखा दिया गया और मार डाला गया। उसकी प्रेत आत्मा महल में भटकती रही। उन लोगों की आत्माओं को अपना शिकार बनाती रही जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे। वे मोहनलाल के प्रकोप के कैदी बन गए थे। उनका भाग्य सील्ड हो गया था। वे रोहन के साथ अंधेरे में शामिल हो जाते। हमेशा के लिए महल की भूतिया दीवारों के भीतर फंस जाते।